हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इस पार्ट की शुरुआत में सूचंग जब ऑफिस आती है तो सभी मिलकर इसे सरप्राइज देते हैं, जिसे देखकर सूचंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। गुयो कहता है कि अगर ये लॉन्च इवेंट कामयाब रहा है तो इसका सारा क्रेडिट सिर्फ सूचंग को ही जाता है। सूचंग कहती है कि ये टीम वर्क था, जुए ने ही मुझे हिम्मत दी थी कि मैं ये कर सकती हूँ। गुयो कहता है कि जाओ ने ये अनाउंस किया है कि आप सबको डबल बोनस मिलेगा। ये सुनकर तो सब बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। सूचंग के कॉलीग कहने लगते हैं कि इस साल की बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर सिर्फ तुम ही होगी। तांगची अब फंक्शन से मिलना चाह रहा होता है। सूचंग फंक्शन से पूछती है तो ये कहती है कि इस प्रॉब्लम को हमें जल्द से जल्द सॉल्व करना होगा। इसके लिए सूचंग तांगची से मिलने के लिए मान जाती है। सूचंग ने तांगची को टेनिस कोर्ट में मिलने के लिए बुलाया होता है। ये अपने साथ गुए को भी लेकर आता है। जब ये पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक लड़का फंक्शन को टेनिस खेलने के लिए सिखा रहा होता है और इन दोनों को इतना क्लोज देखकर तांगची बहुत ही जेलस फील कर रहा होता है। असल में सूचंग लिनयांग के कॉमिक कैरेक्टर में ट्रांसफॉर्म हो गई होती है। फंक्शन तांगची से कहती है कि हम एक मैच खेलते हैं। अब ये लोग टेनिस खेलना शुरू कर देते हैं। सूचंग हमेशा ऐसे ही स्पोर्ट्स में अच्छी होती है, इसलिए ये कोई भी मैच हार नहीं रही होती है। अब ये देखकर तांगची को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तांगची बहुत सारे मैच खेलता है लेकिन सूचंग अकेले इन दोनों को हर मैच में हरा दे रही थी। ये देखकर फंक्शन कहने लगती है कि तुम तो बहुत ही अमेजिंग हो। इन दोनों को साथ में देखकर तांगची बहुत ही ज्यादा जेलस हो रहा होता है। तांगची को जलाने के लिए फंक्शन जानबूझकर सूचंग का पसीना साफ कर रही होती है। यही एक्टिंग करते हुए फंक्शन पूछने लगती है कि क्या ये काम कर रहा है, तो सूचंग कहती है कि हाँ काम कर रहा है। तांगची गुस्से में एक बार फिर से सूचंग को चैलेंज करता है और ये भी मैच हार जाता है। फंक्शन अब इन दोनों को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहती है कि ये मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग में मेरा जूनियर था। इसका नाम चांग तांग है। इसके साथ साथ ये इंग्लिश, स्पेनिश, जर्मन और चाइनीज भी बोल सकता है। तांगची सोच रहा होता है कि इसके नाम का क्या मतलब है। इसे मालूम होता है कि ये तांग से बेहतर है। अब चांग तांग कहता है कि तुम तो सबसे जरूरी बात तो बताना भूल ही गई इनसे। तो फंक्शन कहने लगती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। तांगची ये सुनकर कहने लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए सुटेबल नहीं हो। गुए कहने लगता है कि तांगची मजाक कर रहा है। तांगची कहता है कि तुम असली फंक्शन को नहीं जानते, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए सुटेबल नहीं हो। कंफ्यूजन ना हो इसलिए तांग चांग को हम सूचंग कहेंगे। तो सूचंग कहती है कि क्या तुम असली फंक्शन को जानते हो। तांगची कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ और फंक्शन को मैं तुमसे बेहतर जानता हूँ। तो फंक्शन कहती है कि आपको ये कहने का कोई राइट नहीं है। मैं जानती हूँ कि आप मुझे पसंद करते हो लेकिन मैं आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। वैसे भी चांग तांग मेरा बॉयफ्रेंड है। तो तांगची कहता है कि तुम गलत समझ रही हो, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। ये सुनकर ये दोनों हैरान हो जाती है। तांगची कहता है कि फंक्शन में तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। फंक्शन कहती है कि ठीक है, फिर हम चेंज करके टेनिस कोर्ट के बाहर मिलते हैं। अब ये लोग चेंज करने के लिए जा रहे होते तो तांगची सूचंग से कहता है कि मेंस चेंजिंग रूम यहाँ पर है। सूचंग नहीं जाना चाह रही होती लेकिन इसे जाना पड़ता है। अब सूचंग चेंजिंग रूम में आने के बाद बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस कर रही होती है। ये तांगची से कहती है कि तुम्हें फंक्शन से बात करनी है तो तुम मुझसे बात करने के लिए चले जाना, मेरा इंतजार मत करना। ये कहकर सूचंग वहाँ से चली जाती है। अब थोड़ी देर बाद सूचंग फंक्शन बनकर तांगची से मिलने के लिए आ जाती है। इसे देख के ही तांगची की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। सूचंग इससे पूछती है कि क्या तुम्हारी तबीयत खराब है। तो तांगची कहता है कि नहीं, मैं तुमसे मिलकर बहुत ही खुश हो रहा हूँ। तो सूचंग कहती है कि अभी तो तुम मुझे कह रहे थे कि तुम मुझे पसंद नहीं करते। तो तांगची कहता है कि टेनिस कोर्ट में जो फंक्शन थी मैं उसे पसंद नहीं करता। सूचंग कहती है कि इसका क्या मतलब है। तांगची कहता है कि दो फंक्शन है, एक जिसे मैं पसंद करता हूँ और दूसरे जिसे मैं पसंद नहीं करता। सूचंग कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या कह रहे हो। चांग तांग मेरा बाहर इंतजार कर रहा है इसलिए मैं जा रहा हूँ। तांगची उसे रोकते हुए कहने लगता है कि जब मैं पहली बार तुमसे मिला था उस दिन तुम गोंगशन को मार रही थी। तुम्हें देखकर मैं यकीन से कह सकता हूँ कि तुम डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार नहीं हो। सूचंग कहती है कि उस दिन मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, वैसे मैं आमतौर पर ऐसा नहीं करती। तांगची कहता है कि मैं जानता हूँ, तुम्हारे लैब असिस्टेंट ने भी मुझे यही कहा था, लेकिन उस दिन फैक्ट्री में तुमने दो गार्ड्स का अकेले मुकाबला किया। तो सूचंग कहती है कि बचपन में मैंने मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस की थी, मेरे असिस्टेंट को ये पता नहीं है। तो तांगची उसे कहने लगता है कि जब मैंने तुमसे कन्फेस किया था उस दिन तुम मुझे 10 मिनट बाद फिर मिली, तुम्हें उस बारे में कुछ भी पता नहीं था। ये सुनकर सूचंग कुछ कहने ही वाली होती है। तांगची उसकी बात काट कर कहता है कि तुम्हें कवर करने की जरूरत नहीं है और कहता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ। सूचंग ये सुनकर हैरान होती है और कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला। तांगची कहता है कि मैंने प्रोफेशन से बात की है, तुम्हें पर्सनालिटी डिसऑर्डर है और तुम्हारी बॉडी में दो पर्सनालिटीज है। तुम्हें तो फंक्शन के बारे में पता है लेकिन फंक्शन को तुम्हारे बारे में नहीं पता। तो अब ये सुनकर सूचंग भी कहने लगती है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, मुझे पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। तांगची कहता है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अब घर पर वापस आने के बाद सूचंग इन सबको सारी बात बता देती है। तो लिनयांग इसे एक आइडिया देते हुए कहने लगती है मैंने एक मूवी देखी थी जिसमें फीमेल लीड को मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर थी। तो सूचंग समझकर कहने लगती है कि तुम ये कहना चाह रही हो कि हम फंक्शन को इलाज के थ्रू उस बीमारी को खत्म कर देंगे जिस फंक्शन को तांगची पसंद करता है। लिनयांग कहती है कि हाँ तुम सही कह रही हो। अब सूचंग फंक्शन बनकर तांगची से मिलने के लिए आ जाती है। सूचंग कहती है कि गोंगशन से खुद को बचाने के लिए मैंने ये पर्सनालिटी डेवलप की थी, लेकिन अच्छी बात यह है कि ट्रीटमेंट
काम कर रही है। डॉक्टर ने कहा है कि बहुत जल्दी मेरी ये वाली पर्सनालिटी भी गायब हो जाएगी। अब ये सुनकर तांगची तो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है और कहने लगता है कि तुम्हारा क्या मतलब है। सुचंग कहती है कि अब क्योंकि फांगचन ने डाइवर्स ले लिया और वो खुश है तो मुझे उसकी लाइफ से जाना होगा। तांगची पूछता है कि क्या तुम्हारा यहाँ से जाना जरूरी है। तो सुचंग कहती है कि मेरा काम सिर्फ फांगचन को प्रोटेक्ट करना था और अब क्योंकि उसे मेरी जरूरत नहीं है तो मुझे यहाँ से जाना ही होगा। और वैसे भी वो तभी हील कर सकती है जब मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मैं तो आज सिर्फ यहाँ पर तुम्हें गुड बाय कहने के लिए आई हूँ। तांगची कहने लगता है कि मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, तुम्हारे जाने से पहले मैं तुम्हारे साथ सिर्फ एक बार रेनबो देखना चाहता हूँ। अब यहाँ से जाते हुए तांगची पूछता है कि तुम्हें बीफ टेंडर अच्छा लगता है। तो सुचंग कहती है कि हाँ, मेरा टेस्ट असली वाली फंक्शन से बहुत अलग है। तो तांगची कहता है कि हाँ, तुम मुझसे बहुत ही ज्यादा अलग हो, तुम्हें भी एप्पल खाना पसंद है। तो सुचंग कहती है कि मुझे एप्पल पसंद है, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है। तो तांगची कहता है कि नहीं, जब तुम एप्पल्स खाती हो तो तब तुम बहुत ही ज्यादा क्यूट लगती हो। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे यहाँ पर होने का मकसद सिर्फ फांगचन को प्रोटेक्ट करना है। सुचंग कहती है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। तांगची कहता है कि तुम बहुत नाइस हो, जब मैं हर्ट हो गया था तब तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा था। सुचंग कहने लगती है कि तुम जितना सोच रहे हो मैं उतनी अच्छी नहीं हूँ। तांगची कहता है कि नहीं, तुमने मुझे बचाया। तांगची कहने लगता है कि मैंने बहुत सारे रेनबोस देखे हैं, लेकिन जो तो रेनबो तुमने मुझे दिखाया था वो बहुत ही ज्यादा बेहतर था। तुम इस दुनिया को बहुत ही जेंटली तरीके से प्यार करती हो, इसलिए ये दुनिया बहुत ही प्यारी बन गई है। सुचंग इसकी बातें सुनकर बहुत कंफ्यूज हो गई होती है। तांगची सुचंग से कहता है कि अब मैजिक का टाइम हो गया है। ये सुचंग से कहने लगता है कि तुम बस मेरे हाथ को देखो। तांगची अपने हाथ से रेनबो बनाने लगता है और अब यहाँ पर ये सारी सीढ़ियाँ रेनबो की कलर की हो जाती है। ये सारी सीढ़ियाँ रेनबो के कलर में देखकर सुचंग बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। अब तांगची सुचंग को हक करता है। सुचंग और तांगची दोनों ही रोने लग जाते हैं और वो सुचंग को गुड बाय कहता है। सुचंग भी उसे गुड बाय कहने के बाद यहाँ से चली जाती है। अब आगे तांगची को यकीन दिलाने के लिए सुचंग ली ने एक प्राइवेट क्लिनिक में ये सब कुछ अरेंज किया होता है और यहाँ पर डॉक्टर बनकर और कोई नहीं बल्कि सुचंग होती है। फांगचन बाहर आकर कहने लगती है कि मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। वो तांगची की तरफ देखती भी नहीं और सुचंग ली और लिनियांग के साथ यहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर तांगची को यूं उदास देखकर सुचंग को बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा होता है। अब तांगची वो सारी जगह विजिट कर रहा होता है जहाँ पर इसकी मुलाकात फांगचन से हुई होती। तांगची को क्लाउड्स के अंदर फांगचन दिखाई देती है। अब ये फांगचन का पीछा करने लगता है, लेकिन रश की वजह से ये फांगचन को मिस कर देता है और अब कुछ ही मिनटों में इस पूरी जगह के कलर्स गायब हो जाते हैं। अब ये देखकर तांगची तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तांगची बहुत ही ज्यादा शॉक में होता है, इसलिए इसे सामने से आ रही गाड़ी भी दिखाई नहीं देती। सुचंग जल्दी से तांगची को खींचकर साइड में लेकर आती है। तांगची ये देखकर हैरान होता है कि उसे सिर्फ सुचंग ही इसको कलर्स में दिखाई दे रही होती है। अब सुचंग इसको डांटने लगती है कि क्या तुम सुसाइड करना चाह रहे थे। तो तांगची सुचंग से कहने लगता है कि मैं सुसाइड नहीं कर रहा था, मुझे पता नहीं चला कि ट्रैफिक लाइट कब रेड हो गई। और अब तांगची सुचंग से कहता है कि मैं ठीक हूँ, तुम अब यहाँ से जा सकते हो। तांगची को अभी भी कलर्स दिखाई नहीं दे रहे थे, इसलिए इसको पता नहीं चलता कि सिग्नल्स पर कौन सी लाइट जल रही है। ये एक लड़के को फॉलो कर रहा होता है, लेकिन इतने में ही सिग्नल्स ऑन हो जाते हैं। तो ये देखकर जल्दी से तांगची पीछे की तरफ आ जाता है। अब सुचंग जल्दी से तांगची के लिए अम्ब्रेला लेकर आ जाती है। तांगची सुचंग से कहता है कि तुम यहाँ पर वापस क्यों आ गई। सुचंग कहती है कि क्योंकि तुम्हारे पास छाता नहीं था। इसके बाद अब सुचंग तांगची को यहाँ से लेकर जा रही होती है तो तांगची को मैनहोल का ढक्कन खुला हुआ दिखाई नहीं देता। गिरने वाला होता है। सुचंग इसे जल्दी से साइड पर करती है। तांगची हैरान हो रहा होता है कि आज इसके साथ ये क्या हो रहा है। अब सुचंग तांगची को यह अम्ब्रेला पकड़ाती है तो इस अम्ब्रेला का कलर गायब हो जाता है। ये देखकर तांगची कहने लग जाता है कि ये तो अभी ऑरेंज थी। सुचंग जल्दी से उस मैनहोल के ढक्कन को क्लोज कर देता है। तांगची अब जल्दी से रिपोर्ट कर देता है कि इस जगह का मैनहोल का ढक्कन सही से बंद नहीं है, इसलिए आप यहाँ पर इसे फिक्स करने के लिए किसी को जल्दी से भेजिए। ये देखकर सुचंग कहती है कि तांगची बहुत काइंड। और अब जब ये दोनों वापस जा रहे होते हैं तो इनके पास से एक रेड कलर कपड़े पहने हुई लड़की भागते हुए जा रही होती है। कुछ ही देर बाद इनके पास एक औरत आकर उसे रेड कलर कपड़ों वाले लड़के के बारे में पूछती है। तांगची इस बात का जवाब नहीं दे पा रहा होता है तो सुचंग उस लेडी से कहती है कि उसको हमने अभी यहाँ से गुजरते हुए देखा। सुचंग पूछती है कि क्या तुमने वाकई में उस लड़की को नहीं देखा जो हमारे इतने करीब से गुजर रही थी। असल में तो तांगची को अभी भी कलर्स दिखाई नहीं दे रहे थे। तो ये कहता है कि मैंने उसके कपड़ों पर ध्यान नहीं दिया। अब तांगची सुचंग को अंदर आने के लिए कहता है ताकि ये अपने बाल ड्राई कर सके। तांगची सुचंग के पास अपने कुछ कपड़े लेकर आता है और उसे कहता है कि अभी के लिए तुम ये पहन सकती हो। अब सुचंग जब चेंज करने के लिए आती है तो ये तांगची के कपड़ों पर कुछ बहुत सारे रंगों के डॉट्स देखती है। अब ये देखकर ये सोचने लगती है कि क्या तांगची की आंखों के साथ कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि तांगची को तो आम लोगों से ज्यादा कलर्स दिखाई देते हैं। अब सुचंग जैसे बाहर आती है तो तांगची ये देखकर कहने लगता है कि आखिरी बार जब मैं पेन कर रहा था तब ये कलर्स रख गए होंगे, सॉरी लेकिन मैं तुम्हें पहनने के लिए कुछ और देता हूँ। तो सुचंग कहती है कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मेरे कपड़े ड्राई होने ही वाले हैं। तो सुचंग खुद से कहती है कि तांगची को कलर्स नजर आ रहे हैं, मैं कुछ सादा ही सोच रही है, लेकिन तांगची को अभी भी कलर्स दिखाई नहीं दे रहे हैं। तांगची ये देखकर हैरान हो रहा होता है कि इसे सिर्फ सुचंग ही कलर्स में दिखाई दे रही होती है। तांगची ये दिखाना नहीं चाह रहा होता है कि इसके साथ कोई प्रॉब्लम है, इसलिए ये सुचंग को खाते हुए फॉलो कर रहा होता है। सुचंग यही सोच रही होती है कि आखिर तांगची इसको क्यों फॉलो कर रहा है। दूसरी तरफ आज गोयो लिनियांग को फिशेस दिखाने के लिए लेकर आया होता है। अब थोड़ी देर में लिनियांग को कॉल आता है सुचंग का, जो इसे कहती है कि तुम मुझे
तांगची के घर से पिक कर लो। लिनयांग के पीछे गुयो भी आ रहा होता है तो लिनयांग इससे पूछते हैं कि क्या तुम घर जा रहे हो। तो गुयो कहता है कि तांगची ने मुझे बुलाया, मैं उसके घर जा रहा हूँ। तो लिनयांग कहने लगते है कि मैं भी वहीं पर जा रही हूँ। तो गुयो कहने वाला होता है कि हम दोनों साथ में चलते हैं, लेकिन लिनयांग उतने में ही चली जाती है। अब गुयो जब कार लेकर निकल रहा होता है तो लिनयांग यहाँ पर रुकी होती है। गुयो इसे पूछता है कि क्या हुआ है। तो लिनयांग इसे बताने लगते है कि मेरी कार का पेट्रोल खत्म हो गया है, क्या तुम मुझे राइड दे सकते हो। गुयो सुनकर खुश होता है और कहता है कि हाँ चलो। अब तांगची सूचंग से कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए टैक्सी बुक करवा ली है। तो सूचंग तांगची से कहती है कि ये तांगची को थैंक्स करते हुए कहती है कि लेकिन मैंने लिनयांग को यहाँ पर मुझे पिक करने के लिए बुला लिया है। तो तांगची कहता है कि उसकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया है, मुझे गुयो ने बताया है। तो सूचंग हैरान होते हुए पूछती है कि गुयो को कैसे मालूम। इतने में बेल बजती है तो तांगची उनसे कहता है कि ये बात तुम्हें उससे पूछ लो। वापस जाते हुए सूचंग लिनयांग से पूछती है कि तुम दोनों दोस्त कब बने। तो लिनयांग इसे बताने लगती है कि गुयो बहुत ही नाइस है, कि मेरी कॉमिक का मटेरियल इकट्ठा करना पड़ता है, इसलिए ये भी वीकेंड में मेरी मदद करता है। गुयो यहाँ पर खड़ा लिनयांग को जाते हुए देख रहा होता है। तांगची गुयो को देख रहा होता है तो इसे गुयो भी कलर्स में दिखाई नहीं देता। गुयो तांगची से पूछता है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। तांगची जवाब दिए बगैर ही सूचंग को देख रहा होता है और सिर्फ वही इसको कलर्स में दिखाई दे रही होती है। गुयो पूछता है कि पहले कार में कौन बैठा है। तो तांगची कहता है कि सूचंग। गुयो कहता है कि अच्छा गेस है। तांगची कहता है कि मैं गेस नहीं कर रहा, मेरी आंखें सिर्फ सूचंग को ही कलर्स में देख रही है। अब अगली सुबह तांगची अपने डॉक्टर के पास चेकअप के लिए आ जाता है। डॉक्टर इसे कहता है कि तुम्हारी आंखें बिल्कुल ठीक है। तांगची पूछता है कि फिर मुझे कलर्स दिखाई क्यों नहीं दे रहे। तो डॉक्टर उसे बताता है कि कई बार स्ट्रेस की वजह से भी ऐसा हो जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि मुझे लगता है कि ऐसा तुम्हारी मेंटल हेल्थ खराब होने की वजह से हो रहा है, तो इसलिए मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाओ। तांगची कहता है कि ऐसा नहीं है कि मुझे सारे कलर्स दिखाई नहीं देते, मैं सिर्फ अपने एक कोलिग को कलर्स में देख सकता हूँ और वो जिस भी चीज को हाथ लगाती है तो मुझे उस चीज का कलर भी दिखाई देता है। तो डॉक्टर कहता है कि हो सकता है कि तुम्हारे इस चीज का ताल्लुक तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड से है और हो सकता है कि तुम्हारी आंखों के कलर्स वापस लाने में वो लड़की तुम्हारी मदद करे, और मैं तुम्हें यही सलाह दूंगा कि तुम उस पर्सन के साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश करो और देखो कि क्या पहले से तो कोई डिफरेंस नजर आ रहा है। अब वापस जाते हुए तांगची गुयो से कहता है कि मैं जिन लोगों से भी ज्यादा क्लोज हूँ मैं उन सबसे मिला हूँ, मुझे उन लोग कलर्स में दिखाई नहीं दिए, मैं सिर्फ ये बात समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे सिर्फ सूचंग कलर्स में दिखाई क्यों दे रही है। अब इतने में ही तांगची को एक लड़का नजर आता है और इस लड़के को तांगची कलर्स में देख पा रहा होता है। तो ये गुयो को जल्दी से कार रोकने के लिए कहता है। तांगची जल्दी से कार से बाहर उतरकर इस लड़के का पीछा करने लग जाता है। इसी मोमेंट पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।